हेलो गाइस, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर आज हम 13 कर रहे हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्वेश्चन इस प्रकार है, स्थायी कार्यपालिका और राजनैतिक कार्यपालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का एग्जाम में 110% ये क्वेश्चन आता है। तो चलिए अब इसका आंसर करते हैं। मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिएगा आंसर को। एक तरफ मैंने लिखा हुआ है स्थायी कार्यपालिका और दूसरी तरफ राजनैतिक कार्यपालिका। दोनों के डिफरेंस को आप लोगों को समझना है। पहला पॉइंट स्थायी कार्यपालिका का। स्थायी कार्यपालिका में नौकरशाही या नागरिक सेवा में जुड़े सरकारी कर्मचारी आते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नौकरशाही या नागरिक सेवा से जुड़े सरकारी कर्मचारी आते हैं। इसमें सैन्य कर्मचारी और न्यायिक कर्मचारी नहीं आते। इस दो प्रकार के कर्मचारियों को हम स्थायी कार्यपालिका में नहीं गिनते। अब आ जाइए राजनीतिक कार्यपालिका की तरफ। कह रहे राजनीतिक कार्यपालिका में मंत्री आते हैं, इन्हें मतदाता चुन के भेजते हैं, यानी कि जनता द्वारा चुनकर आए हुए लोग राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 2 पे। कह रहा है इनकी नौकरी स्थायी होती है। इनकी नौकरी जो होती है स्थायी, क्योंकि ऊपर ही हमने पढ़ लिया ना, नौकरशाही यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं वो इसमें आते हैं, स्थायी कार्यपालिका में आते हैं। तो इसलिए इनकी नौकरी क्या होती है, स्थायी होती है। आगे ये परीक्षा पास करके आते हैं। सही बात है, गवर्नमेंट जॉब आपको पानी है तो किसी परीक्षा को पास करके ही आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं। और 60 वर्ष की आयु तक कार्य करते हैं, यानी कि 60 साल की उम्र तक ये अपनी जॉब पर फिक्स रहते हैं। ये स्थायी कार्यपालिका के अंदर इस प्रकार के कर्मचारी आते हैं। अब आ जाइए राजनीतिक कार्यपालिका की तरफ। यहाँ पर कह रहा है ये अस्थायी होते हैं। ये अस्थायी होते हैं। जब तक इनकी सरकार है तब तक ये अपने पद पर रहते हैं, क्योंकि पहले पॉइंट में ही मालूम चल गया था कि जनता इनको चुनकर भेजती है, और दूसरे पॉइंट में ये मालूम चल रहा है कि भैया जनता ने तो इनको चुनकर भेज दिया, अगर इनकी सरकार गिर जाए या इनका बहुमत खत्म हो जाए तो ये अपने पद से हट जाते हैं। इसलिए ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो ये 2 पॉइंट थे, इसके भी 5 पॉइंट हैं। तो अब आगे पॉइंट नंबर 3 पे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है स्थायी कार्यपालिका जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, परंतु अब आरटीआई के माध्यम से ये जवाब देती है। जवाब दे का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जो सरकारी कर्मचारी हैं पहले वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, लेकिन अब जनता अगर उनके किसी सरकारी दफ्तर के बारे में, कामकाज के बारे में या उनके काम करने के तरीके के बारे में अगर पता करना चाहती है तो वो आरटीआई के माध्यम से जानकारी हासिल कर सकती है। यहाँ पे आ जाइए दूसरे राजनीतिक कार्यपालिका में। कह रहा है कि ये जनता के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होती है। भाई इनको भेजा किसने, जनता ने भेजा है, तो जनता के लिए ये लोग कार्य करते हैं, तो ये लोग जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इनको जवाब देना पड़ता है कि ये कोई भी कार्य कर रहे हैं तो किस प्रकार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे जनता को क्या फ़ायदा होगा, तो ये इनका जवाब देना अनिवार्य होता है। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 4 पर। कह रहा है ये अपने क्षेत्र में शिक्षित होते हैं, जिसके कारण ये प्रशासन की आधारशिला है। सही बात है, भाई पढ़ के आए हैं, पास होकर आए हैं, किसी परीक्षा को, किसी टफ परीक्षा को इन्होंने पास किया है, क्रैक किया है, तो जाके इनको सरकारी नौकरी मिली हुई है। तो इसलिए ये अपने क्षेत्र में क्या होते हैं, शिक्षित होते हैं। यहाँ पर इसी तरफ दूसरी तरफ आ जाइए। यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये अपने क्षेत्र में शिक्षित नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि राजनीति में अपराधीकरण के लोग भी शामिल होते हैं, जिनके ऊपर केस चल रहे होते हैं, वो लोग भी राजनेता बन जाते हैं। तो इस आंसर को फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये अपने क्षेत्र में शिक्षित नहीं होते हैं, इनके विभाग बदलते रहते हैं, ये परामर्श के साथ काम करते हैं। इनको परामर्श जब मिलता है तब ये कार्य कर पाते हैं, क्योंकि ये अपने क्षेत्र में, इनका क्षेत्र कोई होता ही नहीं अगर देखा जाए तो। किस नेता को
पता पहले कोई किसी नेता के पास पहले किसी चीज़ का विभाग था, फिर उसको किसी दूसरा विभाग मिल गया, फिर कोई तीसरा विभाग मिल गया। तो ये अपने क्षेत्र में अगर देखा जाए परिपक्व तो होते ही नहीं हैं। तो ये सलाह से काम करते हैं, अपने जितने भी कार्य काम करते हैं ये अपने नीचे बैठे हुए जितने भी अधिकारी होते हैं उनकी सलाह पर ये लोग काम करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का कह रहा है ये लोग प्रशासन चलाने में मंत्रियों की मदद करते हैं। सही बात है। देखा यहाँ पे जो पॉइंट आया ना, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि इसके नीचे बैठे हुए लोग इनके नीचे बैठे हुए लोग ही क्या करते हैं, प्रशासन को चलाने में मदद करते हैं, परामर्श देते हैं। ये 5वां पॉइंट, जो अधिकारी होते हैं ये प्रशासन को चलाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे आज ये कह रहा प्रशासन का अंतिम निर्णय मंत्रियों का होता है। देख लो, पढ़े लिखे लोग प्रशासन चलाते हैं मगर अंतिम फैसला ये राजनेताओं का होता है। तो इस प्रकार का डिफरेंस पाया जाता है स्थायी कार्यपालिका और क्या कहते हैं राजनीतिक कार्यपालिका के अंदर। तो आप लोगों को आशा करता हूँ कि ये आंसर समझ में आ गया होगा इसका। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ अच्छे तरीके से इसको समझ लेना, याद कर लेना, और रट्टा मारना हो तो रट्टा मार लेना, क्योंकि ये पेपर में 110% आने की चांसेस बने रहते हैं। बच्चों अगर मेरे नोट्स की लैंग्वेज आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने यार दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करो, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो क्या, अब नेक्स्ट वीडियो होगी नेक्स्ट चैप्टर की। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।